जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज मैं आपको जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये पेपर जो आपका 27 मार्च को हुआ था, आपको पता है 27 मार्च वाला जो पेपर था वो लीक हो गया था। फिर उसके बाद 3 जुलाई को जो है वापस पेपर कराया जाता है। तो 3 जुलाई वाले मैथ्स के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। आज हम 27 मार्च वाले जो है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको वीडियो के बीच में ये भी बताऊंगा जो पुलिस का पेपर था वो लीक कैसे होता था, ताकि वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि वीडियो छोटी होने वाली है। आपके जो 27 मार्च वाले क्वेश्चन थे मैथ्स के वो बहुत ईजी लेवल के आए हुए थे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड a इंटू बी इक्वल टू 1800 देन एलसीएम ऑफ a एंड b। तो दो नंबर हमें बता रखे हैं, दो नंबर है वो क्या है, a एंड b। ठीक है, दो नंबर है a एंड b। उन दोनों का जो एचसीएफ है क्वेश्चन में वो भी बता रखा है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ जो दिया है वो है हमारे 15। और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, यानी a और b दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 1800 आता है। क्वेश्चन में हमसे पूछना क्या जाता है कि आपको इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आप एचसीएफ एंड एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का जो है मल्टीप्लाई। अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर होगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बस इस फॉर्मूले में जो है आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका एग्जाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, ये कब हुआ था, 27 मार्च को हुआ था। ठीक है, 27 मार्च को हुआ था। ये जो पेपर है वैसे लीक हो गया था, इसलिए इस पेपर को कैंसिल करा दिया था। और इसके बाद जो आपका ऑफिशियल एग्जाम है वो 3 जुलाई को हुआ था। तो 3 जुलाई 2022 को लास्ट टर्म जो है पुलिस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 3 जुलाई 2022 को। तो हमने 3 जुलाई 2022 के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम 27 मार्च वाले कर रहे हैं जो पेपर आपका लीक हो गया था यानी कैंसिल हो गया था। मगर देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और एग्जाम का जो लेवल था वो ज़्यादा हाई नहीं था, इसलिए जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी। मगर 3 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें पेपर आपका हार्ड रखा था, पेपर पैटर्न बहुत मुश्किल था, तभी कट ऑफ भी आपकी 50-55 ऐसे अराउंड गई थी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता है कट ऑफ जाती है तो ऊपर नीचे हो जाती है। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम हमें पता नहीं है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 1800 आता है। तो 1800 लिख दीजिए। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम होगा 1800 डिवाइडेड बाई 15। अब आपको इसको डिवाइड करना है। 15 1 जा 15 होता है। ठीक है, 15 1 जा 15 3 2। ठीक है, 120 इसका राइट आंसर आएगा। 1800 को 15 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा, यानी दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है, वो है 120। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो में मैं आंसर भी बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, हमें 75% ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, 75% ऑफ 2, तो बताइए कितना होता है। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 75% ऑफ 2, तो परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर डिवाइड बाय 100 कर सकते हो। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 150। नीचे आपका 100 है। अब देखिए 2 0 है तो ऊपर जाएगा पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 1.5 आएगा। तो बस 2 का जो 75% होता है वो कितना है, 1.5 होता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है। तो देख सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड दिखा देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोलना चाहता है 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रॉटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। तो कहना चाहता है 450 सेबों में से 30% जो थे वो सड़े हुए थे, कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। तो आपको बताना है कितने सेब जो है वो अच्छी हालत में हैं। तो 30% खराब है, तो अच्छी हालत में कितने होंगे, 70% होंगे। तो आपके टोटल सेब कितने, टोटल जो सेब हैं वो 450 हैं। 30% खराब है तो अच्छे कितने होंगे, अच्छी कंडीशन में 70% होंगे। तो बस 450 का 70% निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 70% कितना होगा 450 का, यहाँ परसेंटेज है, इसको डिवाइड में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 0 है, ऊपर भी 2 0 कट हो गया। 45 × 7। अब अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, सिवा पहले देखो 7 10 से कितना होता है 70, 7 20 से कितना होगा 140, 30 से कितना होगा 210, 40 से कितना होगा 280, और 5 भी है तो 35 ऐड कर दो। तो 280 पे 35 ऐड करोगे कितना होगा 315। तो माइंड में ही आपकी सारी जो है कैलकुलेशन हो जानी है चाहिए, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, आपको पता है टाइम कम होता है और मैथ्स और रीजनिंग में जो है टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो 450 सेबों में से अच्छी कंडीशन यानी गुड कंडीशन में कितने सेब हैं, 315 सेब हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, टोटल आपके 8 क्वेश्चन जो है पुलिस के एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यूज दे रखी है। तो वैल्यू दे रखी है 28 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, 34 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड करना है 2320 और उसे डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है, फिर आपका इक्वल टू दे रखा है और उसके आगे 36 का स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करना है आपको और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 28.5 लिखा है तो इसको आप 285 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो, पॉइंट ऊपर है तो नीचे आपका 10 हो जाएगा, इंटू 34 हो गया। अब यहाँ क्या है 2320 लिखा है, ये डिवाइड हो रहा है तो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, 2320 से जो है 8 डिवाइड हो रहा है तो नीचे जाके 8 लिख दिया हमने, इक्वल टू 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, माइनस का x आपका रह गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 10 है तो ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 17, ठीक है, 2 से काटोगे 2 5 जा 10 और 2 17 जा 34, 5 1 जा 5 होता है और 5 5 जा 25 होता है, 3 आया तो 5 कितना हो गया 7 जा, ठीक है, 5 57 जा होता है 285। अब आपको 57 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 17 से, प्लस इसको भी ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, 8 कितने जा, 8 2 जा हो गया 16, 7 बचा आपका 72 हो गया, ये 9 जा हो जाएगा और फिर आपका 0, तो 290 यहाँ पर आएगा, 1296 माइनस एक्स। तो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है सारा टाइमिंग का खेल है, तो आप जितनी जल्दी जो है कैलकुलेशन कर सकते हो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 57 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से पहले कर लेते हैं, यहाँ 9 आ गया, 4 कैरी चले गया, 7 5 35 होता है, ये आपका कितना हो गया 39, ठीक है, 399 और नीचे आपका ये लिख लिया हमने 57 969, ठीक है, 969 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 290 इक्वल टू 1296 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे ये 290 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 969 है, 290 जल्दी से माइनस कर दीजिए 12296 से, तो कितना बचेगा 1006 बचेगा। अब आपका क्या बचा है यहाँ पर माइनस एक्स। अब इस साइड एक्स को लेके आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 969 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा 1006 में से आपको 969 माइनस करना है, तो कितना बचना चाहिए आपका 37, ठीक है, 37 इसमें वैल्यू आएगी। तो कुछ भी नहीं है, जैसे भी आप कैलकुलेट कर सको, बस कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन भी करना है, डिवाइड भी करना है और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता था मैंने कर दी, तो ऐसे ही आपको पेपर में जो है कैलकुलेशन वाला आपका एक क्वेश्चन था, बस आपको जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये। आज अभी वीडियो बनाने से पहले एक आपको बात शेयर करता हूँ, मेरे को कॉल आई थी, तो कहते हैं आपका HDFC जो बैंक है उसका क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने कहा चलो ICICI बैंक का है, HDFC का भी ले लेते हैं, खाता तो खुलवा ही रखा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ डिटेल्स बता दो और हम अपनी तरफ से यहाँ से अप्लाई कर देंगे, आपके जो है घर में क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, पहले भी मैंने ले रखा था। तो उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर तो उनके पास पता नहीं पहले से ही था मेरा, और उन्होंने पूछ लिया कि हाँ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैंने कहा HDFC में तो खाता है, शायद फिर बैंक की कॉल होगी। तो उन्होंने मेरे को एक OTP भेजा, तो OTP जो है मेरे को आ रहा था HDFC बैंक की तरफ से, मतलब उसमें लिखा भी आ रहा था जब मैंने मैसेज में देखा, तो मैंने कहा कंफर्म किया HDFC बैंक से आ रहा था, HDFC बैंक का ही होगा। तो मैंने उनको OTP जो आया था वो शेयर कर दिया उनके साथ, चलो OTP शेयर कर दिया। उसके बाद कहते हैं कार्ड की डिटेल्स बताओ, तो मैंने कहा कार्ड की डिटेल्स क्यों बताऊँ मैं, आज तक मैंने इतनी बार जो है बैंक में कॉल करा है, कुछ भी करा है, तो कार्ड की डिटेल्स तो मांगते नहीं। तो कहते कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बता दो, तो जो आपका ATM कार्ड होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, तो मैं कहा चलो लास्ट के 4 डिजिट बता देता हूँ। फिर कहते हैं एक्सपायरी बताओ, मैं कहा चलो एक्सपायरी भी बता देता हूँ, क्या पता अप्लाई कर रहे हो। फिर कहते हैं पिन बताओ, तो देखो पिन बताओ, लास्ट में उसने बोला पिन बताओ, तो मैं थोड़ा वहाँ पर डाउट में आ गया, मैंने पिन कैसे बताऊँ, पिन तो कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि पिन अगर बता दिया तो पैसे तो वैसे ही ट्रांसैक्शन वो कर लेंगे। तो फ्रॉड कॉल आ रखी थी मेरे को, और देखो इतना जो है अवेयर भी हो जाते हैं हम कि हाँ ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है, मगर मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर चलो मिल रहा था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड। और उस चीज़ के चक्कर में मैंने अपनी इतनी सारी डिटेल्स उनको बता दी, बस लास्ट में एक सही काम हो गया कि पिन नहीं बताया। जब उसने बोला पिन बताओ तब मेरे को उस पर डाउट हो गया, फिर मैंने थोड़ी गालियाँ भी उसको मारी, मैंने कहा क्यों पागल बना रहा है ऐसे ऐसे। तो फ्रॉड कॉल थी पूरी, मगर जो आपके स्कैमर्स हैं उनकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, एकदम बैंक के नाम का आपका मैसेज आएगा, सब कुछ आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बैंक के थ्रू ही हो रहा है। तो वो उनका भी अपना ही काम है, देख सकते हो आप कैसे कैसे 2 नंबर के काम लोग कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं लोगों से पैसे फ्रॉड करने के, तो कई सारी टाइप की चीज़ें हैं। तो ऐसा अभी वीडियो बनाने के बाद कार्ड ब्लॉक कराने जाना पड़ेगा बैंक, या फिर उसने बोला ऑनलाइन करा दो आपके घर में आ जाएगा, तो वो है ब्लॉक भी कराना पड़ेगा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा है जितना भी पढ़ लो, जो आपके
चोर लोग होते हैं वो आपसे 2 स्टेप आगे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा ऑथेंटिक ही है चीज़ें। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि थोड़ी बातें कर रहा हूँ, आज का वीडियो क्योंकि छोटी होने वाली है, मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब 8 क्वेश्चन ही आते हैं आपको पता है, और ईजी क्वेश्चन आए थे जो आपका 27 मार्च वाला एग्जाम हुआ था। तो जैसे मैंने बोला 27 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, तो इसमें क्या था, पेपर लीक हो गया था और जो पेपर है उसे कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद 3 जुलाई को जो है आपका एग्जाम हुआ था ऑफिशियल, जिससे आपकी मेरिट बनी थी। तो 2019 में भी सेम चीज़ हुई थी, 2019 में भी आपका 2 बार एग्जाम हुआ था, एक बार लीक हो गया फिर से उन्हें कंडक्ट कराना पड़ा। 2022 में भी सेम ही चीज़ हो रही है, एक बार लीक हो गया फिर से उन्हें कंडक्ट कराना पड़ रहा है। तो देखिए पेपर कराए जा रहे हैं, लीक हुए जा रहे हैं, मगर कोई सबक नहीं ले पा रही सरकार क्या बोलूँ, डिपार्टमेंट भी बोलूँ अगर, तो क्योंकि पेपर देखो, पुलिस खुद पुलिस है, मतलब पुलिस का एग्जाम करा रहे हैं और अपना ही पेपर नहीं बचा पा रहे। तो जो स्कैमर्स हैं वो इतने आगे होते हैं, वो क्या करते हैं, अब उनके पास टेक्निक क्या क्या होती है, जैसे आपका पेपर है, अब आपको पता है ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं छपेगा, तो वो क्या करते हैं वहीं पर अपना एक बंदा लगा देंगे, वो वहाँ पर छप रहे होंगे आपके पेपर, वहीं उनका एक बंदा होगा, जहाँ पर भी प्रिंटिंग प्रेस होगा वहाँ पर उनका बंदा होगा। तो पूरी स्टोरी वैसे मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए, मगर मुझे भी पता लगी है, अब कैसे बताऊँ कैसे पता लगी, मगर ऐसे होता है प्रिंटिंग प्रेस में उनका बंदा होता है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर उससे फोटो वोटो खींच लेते हैं पेपर के, ठीक है, क्योंकि पेपर तो छप रहा है आपका, तो वहाँ पर कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, कुछ छापने वाले तो बंदे होंगे ही वहाँ पर, तो थोड़े बहुत उस कंपनी के होंगे जो प्रिंटिंग प्रेस होगा वो छाप रहे होंगे, तो वहाँ से वो पेपर लीक कर देते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि पकड़े ना जाए, तो पकड़े कैसे नहीं जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे डायरेक्टली तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका प्रूफ हो जाएगा, कोई भी बच्चा मान लो आके दिखा दे पुलिस वालों को, देखो मेरे को पेपर मिल गया, या फिर आगे फॉरवर्ड कर दे, तब पकड़े जाते हैं। उनकी टेक्निक क्या होती थी, वो आपको जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे आपका 27 मार्च को एग्जाम हुआ, तो वो 26 मार्च को आपको अपने पास बुला देंगे और वहाँ पर आपको क्वेश्चन रटवाएंगे, क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाएंगे आपको, बोलेंगे ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, रट ले भाई तो इसको। तो ऐसे करके वो है चीटिंग कराते थे और इस वजह से जो है वो पकड़े नहीं जाते थे। तो जो बहुत सारे अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो पता नहीं कितने सालों से लग गए होंगे, अब जाके थोड़ा है कि पता भी लग गया, हर जगह धांधली हो रही थी, तो अब जो आपके पेपर हैं होपफुली ईमानदारी से होंगे और जो आपकी कट ऑफ है वो भी कम रहेगी, क्योंकि ईमानदारी से बच्चे आएंगे। अब ऐसा ही पहले ही क्वेश्चन बता दोगे, 26 मार्च को ही आपने जो है क्वेश्चन बता दिए, तो बच्चे जो है नेपाली जो है 80 में से 72 नंबर आ रहे हैं। तो सोचिए 80 में से मैं बोलता हूँ कि 72 नंबर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, और ऐसा है सब कुछ सबको नहीं आता कि आपको मैथ भी आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, जीके भी आ जाएगी, हर चीज़ में आप परफेक्ट हो, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ये तरीके होते थे फ्रॉड करने के। तो देखिए पेपर में भी फ्रॉड हो रहा है, अभी मेरे साथ भी फ्रॉड होने वाला था, चलो बच गया, मगर ज़िंदगी में क्या बोलूँ, बस यही चीज़ आपको थोड़ी सी बतानी थी। अब ज़्यादा ज्ञान भी क्या देना, क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं हम। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन भी आपको यहीं पर करा देता हूँ, जैसे कि 5th क्वेश्चन दे रखा है, सारे इजी क्वेश्चन आए थे आपका 27 मार्च वाला जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए 5th में बोल रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 15,400 मीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो एक गोलाकार जो आपका बगीचा है उसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया दे रखा है। एरिया कितना है, एरिया है आपका 15400, ये हमें एरिया दे रखा है और हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कोई भी आपका सर्कुलर गार्डन है यानी सर्कल है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है एरिया का सर्कल के। तो बस यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी 2 पाई आर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस एरिया हमें बता रखा था, यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आर स्क्वायर यहाँ था आपका 15400 इक्वल टू के उस साइड है। अब ये पाई था, पाई आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप उस साइड लोगे तो डिवाइड में चल जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 22 7 154 होता है, 700 × 7, तो ये आपका 4900 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4900, तो अगर यहाँ स्क्वायर है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 4900, रूट क्या होगा, ये आपका 70 के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू 70 आ गई। अब बस आपका 2 पाई आर है, 2 यहाँ दे रखा है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, रेडियस आपने निकाल दिया, वो कितना है 70। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 1 7 10 22 × 2 हो गया 44, और यहाँ 0 था तो ये आपका हो गया 440, ठीक है, 440 इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं राइट आंसर कहाँ दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यानी 5th क्वेश्चन का जो पेरीमीटर है सर्कुलर गार्डन का वो 440 है। तो 5th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन है,
In a rhombus, if the diagonals are 19 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, its area will be। तो आपका एक चतुर्भुज है, इसका जो डायगनल्स है वो हमें बता रखे हैं, दोनों डायगनल्स कितने हैं 19 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है। तो एरिया पूछ रहा है आपके उस चतुर्भुज का। तो देखते हैं आपका जो डायगनल है वो कितने दे रखे हैं हमें 19 और 13, ठीक है। एरिया जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी एरिया जो भी रोम्बस का आपका एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो दोनों डायगनल तो हमें दे रखे थे, देखिए डायगनल दे रखे इक्वल टू हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना है और यही आपका एरिया होगा। मगर इसमें सॉल्व भी नहीं करना था। देखिए आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में सीधा यही चीज दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन बी में सेम यही चीज दे रखी है, सॉल्व भी नहीं कर रखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि रोम्बस का जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं। तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो डायगनल 1 और 2 दिए हुए थे, हाफ आपका मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में ले लो चाहे ऐसे। तो यही चीज आपकी ऑप्शन बी में दे रखी है, पूरा सॉल्व भी नहीं कर रखा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ रखा था। अब ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 6th था। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में कह रहा है वीना ऑब्टेन्ड एन अमाउंट ऑफ ₹8,376 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 6 years। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय वीना। तो वीना थी, उन्होंने एक निश्चित राशि को 8 वार्षिक दर पर जो है मतलब 8% के रेट पे जो है सिंपल इंटरेस्ट में रखा हुआ था, ठीक है, 6 साल के लिए। तो उसको जो उसके ऊपर साधारण ब्याज मिला वो कितना था, 8,376 रुपये। तो पूछ रहा है उसका प्रिंसिपल कितना था, वो राशि कितनी थी जो उसने रखी थी। तो इसमें देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वीना को कितना मिला, वो मिला 8,376 का, ठीक है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, यानी कितने रुपए है जिस पे उसको ये इंटरेस्ट मिला। रेट हमें उसने बता रखा है 8% पर एनम, यानी साल की 8% की दर से उसे जो है इंटरेस्ट मिला। कितने साल बाद, टोटल 6 साल बाद, ठीक है। 6 साल बाद उसे मिले 8,376 रुपये। तो टाइम हमें 6 years है, डिवाइड बाय 100। तो अब आप क्या पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सारी वैल्यू तो यहाँ दे रखी है। जैसे पी को आप इस साइड लिखो, यहाँ पर आपका इक्वल टू की साइड क्या था 8376, ये आपका डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके मल्टीप्लाई होते पी के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 × 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है वो आपका आता है 17450, ठीक है, 17450। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 17450। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर पर हार की गति से स्कूल जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो पूछ रहा है स्कूल से लेके जो घर तक की दूरी है वो कितनी है। तो 8th क्वेश्चन में सिंपल आपका एक फॉर्मूला लगता है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी किया होगा तो आपको पता होगा, फॉर्मूला यूज होता है, इससे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग मेथड से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। फॉर्मूला क्या होता है, S2 × S1 डिवाइड बाई S2 माइनस S1 इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए S1 क्या है, S1 आपकी पहले वाली स्पीड है। तो पहली स्पीड कितनी दी थी 2.5 किलोमीटर पर हार की। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 + 1 5/2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी 2.5 है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी 2.5 आएगा। S2 दूसरी स्पीड कितनी थी, दूसरी बार वो जाता है 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। अब देखिए जो स्कूल है अगर वो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, 6 मिनट जो है लेट पहुंच रहा है। अगर वो 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाएगा तो जो है 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो टाइम में डिफरेंस कितना है, इसको ऐड कर दो 16 मिनट का, ठीक है, 16 मिनट का जो है डिफरेंस आ रहा है टाइम पे। तो 10 मिनट जो है जल्दी कम पहुंचेगा जब 3 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट लेट पहुंचेगा। तो दोनों को ऐड कर देना, जो टाइम आपका गैप है 16 मिनट का जो गैप आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है आपको। S2 आपका कितना है 3 दे रखा है, इंटू S1 कितना है 5/2 डिवाइड बाई आपका S2 कितना है, S2 आपका 3 है, माइनस S1 है 5/2। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में बस 16 लिखना है, ठीक है, 16 लिखना है। T2 माइनस T1 जो टाइम का डिफरेंस है वो 16 मिनट आ रहा है। अब ये मिनट में आप देखोगे स्पीड किस में दी है, स्पीड दी है किलोमीटर पर हार में, ठीक है, किलोमीटर पर हार में दी है। यहाँ आंसर देखो जो आपका डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दिया है, तो यहाँ पर आपका मिनट में यूजर है, इसको आपको हार में बदलना पड़ेगा। 16 मिनट है तो इसको हार में बदलने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 5 15 होता है, डिवाइड बाय 2, फिर होल का आपका डिवाइड है, फिर 3 यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, 2 से एलसीएम लोगे 6 - 5 इंटू आपका 16/2,
60 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 - 5 कितना होता है, 6 में से 5 हटाओगे तो 1 बचेगा, 2 से 2 काट दो। अब आपका जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 60। 15 1 जा 15, 4 जा 16, 16 को आप अगर 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 होते हैं, यानी 4 किलोमीटर यहाँ पर आपका डिस्टेंस आएगा। यानी स्कूल से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो सिंपली अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अब ऐसा मैंने आपको बताया कि 80 क्वेश्चन आ रहे तो 80 के 80 आप ठीक नहीं कर दोगे। मैथ्स में बाकी सारे ईजी क्वेश्चन थे, लास्ट वाला बोल सकते हैं अगर किसी को फॉर्मूला पता था तो आंसर फाइंड कर लेगा, बाकी सारे तो ईजी थे, मगर लास्ट वाला थोड़ा इन्होंने ट्रिकी डाला हुआ था। तो ये सारे आपके जो है पुलिस के क्वेश्चन थे जो आपके 2022 में यानी 27 मार्च 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए थे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।